सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस टाइम पर जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्ट आपकी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो सारे के सारे आपके रेलवे ग्रुप डी की जो अब तक शिफ्ट हो चुकी हैं उन पर आधारित हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरे भाई कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो। ठीक है भाई, अब आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 118 में से कितना घटाऊं कि 93 आ जाए? तो आप बोलोगे कि सर 7 और 18 यानी कि 25 घटा दो मेरे भाई। बात तो सही है यार। फिर 93 में से कितना घटाऊं कि 76 आ जाए? तो 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, यानी कि 17 घटा दो। फिर 76 में से कितना घटाऊं कि 67 आ जाए? तो 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, यानी कि सर 9 घटा दो। फिर 67 में से कितना घटाऊं कि 62 आ जाए? तो आप सर 5 घटा दीजिए। अब ध्यान से देखो भाई, सर इससे तो हमको कुछ पता नहीं लग पा रहा, तो एक बार और डिफरेंस निकालो। अब देखो, 25 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है? सर 8 का। 17 और 9 में कितने का डिफरेंस है? भाई 8 का। भाई 8 और 9 17 ही तो होता है, 17 और 8 25 ही तो होता है। ठीक है, 9 में और 5 में कितने का डिफरेंस है? सर 4 का। अरे 5 और 4 9 ही तो होता है। ठीक है, तो 2 बार तो हो गया 8 का, अब 2 बार ही 4 का ले लो। तो 5 में से 4 घटाएंगे, यहां पर आएगा माइनस का 1, क्योंकि 1 और 4 5 ही तो होता है, बाकी सब के आगे माइनस का चिन्ह है। तो 62 में से 1 घटाएंगे, आंसर तुम्हारा 61 हो जाएगा। तो जिन्होंने 61 आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। अब आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पर। ठीक है, तो 2 बार 8 का डिफरेंस, अब 2 बार 4 का ले लो मेरे भाई। तो 1 और 4 5 होता है, तो 62 में से 1 घटाएंगे 61 हो जाएगा। अगला देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट आप में से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, इसके अलावा जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल और केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी, वो भी मात्र 100 रुपए में। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को मन लगाकर ध्यान से पढ़ लेता है तो पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जाम में छपेंगे और मेरे भाई आपके सिलेक्शन को पॉसिबल बना देंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। मेरी बात पे गौर करो भाई, लास्ट टाइम है। अगर लास्ट टाइम में 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। और मेरे भाई परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना, ये नंबर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, आपके सामने मेरे भाई ये सवाल दिया हुआ है, काफी अच्छा सवाल है। तुम लोगों से बोला एंड का मतलब है कि ये इसके पापा हैं, गुणा का मतलब है ये इसकी बहन लगती है, हैज का मतलब है ये इसकी मम्मी लगेगी, डॉलर का मतलब है ये इसकी बेटी लगेगी, प्रतिशत का मतलब है ये इसका बेटा लगेगा और एट द रेट का मतलब है ये इसकी बहू लगेगी। अब सवाल को देखो,
व्यंजक में आप लोगों से बोला है कि v जो है s से किस प्रकार संबंध रखेगा। तो ये रहा s और ये रहा v। अब सवाल को देखो मेरे भाई, एक एक चीज को देखो। सबसे पहले डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है मेरे भाई, डॉलर का मतलब बेटी है, तो इसकी बेटी हुई है, तो मेरे भाई इसकी बेटी हो जाएगी ये, तो यानी कि s जो है बेटी है मेरे भाई किसकी सर, ये बेटी है मेरे भाई किसकी सर, ये तो टी की बेटी है, यानी किसकी बेटी है मेरे भाई, टी की बेटी है। अब या फिर आप इसको ऐसे ही कर लो, ठीक है भाई, ऐसे ही कर लो कि मेरे भाई ये जो एस है ना, एस ये बेटी है मेरे भाई किसकी सर, ये तो टी की बेटी है। आगे हैज है, हैज का मतलब है ये इसकी मम्मी है, तो इसकी मम्मी हो जाएगी ये, तो टी जो है मम्मी हो जाएगी मेरे भाई किसकी सर, डब्लू की मम्मी हो जाएगी। आगे तो एंड है, एंड का मतलब है ये इसके पापा हैं, तो डब्लू जो है पापा हो जाएंगे मेरे भाई किसके सर, ये तो यू के पापा हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। आगे तो प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब है ये इसका बेटा है, तो यू जो है बेटा हो जाएगा मेरे भाई किसका सर, ये तो एक्स का बेटा हो जाएगा। आगे तो मेरे भाई आपका एट द रेट है, एट द रेट का मतलब है ये इसकी बहू है, तो मेरे भाई एक्स जो है बहू लगेगी मेरे भाई किसकी सर, वी की बहू लगेगी। मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो डॉलर का मतलब तो मेरे भाई बेटी थी, तो मैंने बेटी बना दी सर। आगे तो हैज है, हैज का मतलब मम्मी है, तो मैंने मम्मी बना दी। यहाँ पर एंड है, एंड का मतलब तो पापा है, तो मैंने पापा बना दिया सर। आगे प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब बेटा है, तो मैंने बेटा बना दिया। आगे तो एट द रेट है, एट द रेट का मतलब बहू है, तो मैंने बहू बना दी। अब सवाल को देखो, मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, तो ये मेरी बहू हो गई। अब मेरी बहू का बेटा मतलब मेरा पोता, मेरे पोते के पापा मतलब मेरा बेटा, मेरे बेटे की मम्मी मतलब मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी की बेटी मतलब मेरे भाई मेरी बेटी। तो ये अगर मेरी बेटी है तो मैं इसका क्या लगूंगा, पापा लगूंगा। क्या लगूंगा, पापा। ठीक है, तो भाई ये मैं हूं, ये मेरी बहू, तो मेरी बहू का बेटा मतलब मेरा पोता लगेगा, मेरे पोते के पापा मेरे बेटा लगेगा। भाई मेरे पोते का पापा मेरा बेटा ही तो हुआ, मेरे बेटे की मम्मी मतलब मेरी खुद की पत्नी हुई, मेरी पत्नी की बेटी तो मेरी पत्नी की बेटी मेरी भी बेटी हुई। तो ये अगर मेरी बेटी है तो मैं तो इसका बाप लगूंगा, तो राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। अगले सवाल को देखो। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने ये 5 अक्षर हैं, इनको मेरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाना है। तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे कौन सा आएगा। अब मैंने तुमको बताया था कि ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो, ये और जो सेम सेम है उनको हटा दो। तो देखो, सब में एम है मैंने हटा दिया, सब में ओ भी है मैंने उसको भी हटा दिया, इसमें तो यू है जो कि 21 पर आता है, बाकी इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी और इसमें भी टी, सब में टी है। तो टी है तो ऐसे करो, इस टी को भी हटा दो। अब आगे आ जाओ, तो देखो मेरे भाई एच आएगा 8 पर, ई आएगा 5 पर, एच 8 पर, आई आएगा 9 पर। अब मुझे बताओ, देखो ये तो सबसे लास्ट में आया क्योंकि इसमें तो यू था, तो ये तो सबसे लास्ट में पटक दो, इसको तो छोड़ दो। अब इनमें से सबसे छोटा कौन, सर सबसे छोटा तो 5 नंबर यानी ई वाला है, तो 3 नंबर का सबसे पहले आएगा, और 3 नंबर का सबसे पहले तो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो भाई, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो शब्दों के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्दों के मध्य में है। मेरे दोस्त, जोड़ना का संबंध तोड़ना से है। ठीक है भाई, जोड़ना का संबंध किसके साथ में है,
तोड़ना के साथ में है। जोड़ना और तोड़ना एक दूसरे के विलोम हो गए। तो मेरे भाई मुझे बताओ, क्या क्रोध का विलोम खींचना है क्या? शुरू का विलोम आरंभ है क्या? सर मीठा का विलोम कड़वा होता है। बात तो सही है यार, मीठा का विलोम ही तो होता है कड़वा। तो जोड़ना का विलोम है तोड़ना, तो मीठा का विलोम हो जाएगा कड़वा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। देखो भाई, आप लोगों से बोला है कि डॉलर का मतलब तो प्लस है, हेज का मतलब माइनस है, एट द रेट का मतलब गुणा है, और प्रतिशत का मतलब भाग है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताओ मेरे दोस्त क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस इक्वेशन की वैल्यू बताएंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है। तो देखिए 32 की जगह पर तो 32, आगे तो डॉलर है, डॉलर का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगाओ 8, आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब गुणा है, लगा दो मेरे भाई 10, आगे तो हैज है, हैज का मतलब माइनस, लगा दो 144, आगे प्रतिशत है, प्रतिशत लगा दो मेरे भाई आपका 16। तो देखो भाई 32 की जगह पर 32, 10 8 का हो जाएगा 80, और 16 का भाग देंगे तो 16 नाम का 144। तो 32 और 80 कितना होता है? तो आप बात करेंगे 2, 8 और 3 11, 112। 112 में से 9 घटाएंगे, आंसर आएगा 103। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने 103 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। क्लियर भाई? तो डॉलर का मतलब प्लस था, एट द रेट का मतलब गुणा, हेज का मतलब माइनस, प्रतिशत का मतलब भाग। ऐसे हल करेंगे 103 आएगा। तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृषि प्रक्रियाओं को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तुम्हारे सामने कृषि में काम आने वाली 5 चीजें दी हुई हैं। तो बताओ भाई, इनको आपको जो है, ठीक है, क्रम के अनुसार जमाना है कि खेती में पहला काम क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये सब आपको बताने हैं। तो सर अगर मुझे खेती करनी है तो सबसे पहले तो मुझे जुताई करवानी पड़ेगी। भाई जो भी खेत है उसकी जुताई करवाओ। सर जुताई के बाद में उसे में बुआई करनी पड़ेगी। भाई खेत में हल चला दिया, हल चलाने के बाद में उसमें बीज डालना पड़ेगा। तो हल चलाएंगे उसको तो जुताई बोलेंगे, फिर उसके बाद में बीज डालेंगे उसको बुआई बोलेंगे। तो 5 के बाद में 2, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर उसके बाद में बुआई हो गई, उसके बाद में पेड़ उगेगा, पेड़ उगेगा तो उसकी कटाई करनी पड़ेगी, कटाई करने के बाद में थ्रेसिंग होगा। ठीक है मेरे भाई, थ्रेसिंग होगा। थ्रेसिंग क्या होता है? जैसे कि मान लो तुम्हारे गेहूं बो दिए, बाजरा बो दिया, पक गया, काट दिया, तो अब उसको मशीन में देना पड़ेगा ताकि जो भूसा है वो अलग हो जाए और जो नाज है, अनाज है, वो अलग हो जाए। तो थ्रेसिंग होगी। तो थ्रेसिंग बोले तो मेरे भाई 3 नंबर का, उसके बाद में ओसाई होगी। ओसाई का मतलब होता है, ठीक है, तो 5 2 4 3 1, तो राइट आंसर 5 2 4 3 1, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ओसाई का मतलब होता है कि ठीक है, क्या बताऊं मैं आपको कि जब फसल तैयार हो जाती है, सारा काम हो जाता है, तो उसके बाद में अवामे ऐसे करते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है, तो जो भी है उसको, लेकिन ओसाई सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी? सभी बच्चे बताएंगे, बड़ा ही आसान सवाल है, तो तुरंत बता दो भाई इस सवाल का आंसर क्या। तो कुछ नहीं है इस सवाल में, बड़ा सिंपल सवाल है। देखो 6 गुणा में 4 करोगे तो 6 चौक का 24, और 24 गुणा में 4 करोगे तो 24 चौके 96। फिर देखो 48 गुणा में 4 करोगे तो 192, और 192 गुणा में 4 करो मेरे भाई, ठीक है, 192 गुणा में 4 करो तो 4 दूनी 8, 9 चौके 36, 4 और 3 768। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो मेरे भाई एक छोड़ के एक,
इसको 4 से गुणा किया, फिर इसको 4 से किया। अब अगली बार देख लो, अब इनको 4 से गुणा करो, फिर इसको 4 से गुणा करो, तो 192 गुणा में 4 करोगे 768 आंसर आएगा। अगले सवाल को देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या होगा। आप लोगों से बोला है कि ए का मतलब तो प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस है, डी का मतलब भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। सभी बच्चे बताएंगे सवाल का आंसर क्या है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई देखिए, 22 की जगह पर 22, आगे तो बी है, बी का मतलब तो गुणा है, लगाएंगे 2, आगे तो ए है, ए का मतलब प्लस, लगाएंगे 81, आगे तो डी है, डी का मतलब भाग, लगाएंगे 3, आगे तो सी है, सी का मतलब माइनस, लगा देंगे 16। तो मेरे भाई देखो, 22 गुणा में 2 करेंगे 44 होगा, प्लस में 3 का भाग 81 में देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 का 21, ठीक है, और माइनस का 16 हो जाएगा। तो भाई देखो, 44 की जगह पर 44, 27 में से 16 गया तो 11 बचेगा। 44 और 11 कितना होता है? तो मेरे भाई ये होता है आपका 55, ठीक है भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 55, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो, 53 में अगर मैं 16 जोड़ देता हूं तो आंसर 69 होता है। फिर 69 में अगर मैं 17 जोड़ दूं मेरे भाई, ठीक है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 76 यानी कि, तो इसमें 17 जोड़ दो। फिर इसमें मेरे भाई आप 18 जोड़ दो, इसमें आप 18 जोड़ दो, फिर इसमें आप फिर से क्या जोड़ दो मेरे भाई, आपका 16 जोड़ दो। तो देखो भाई, पहले 16 जोड़ा, फिर 17 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 104 में फिर 16 जोड़ूंगा तो 120 होगा। तो 16 17 18, अब फिर से मेरे भाई क्या जोड़ दूं, देखो 16 के बाद में 17, अब फिर से क्या जोड़ दूं, 17 जोड़ दो। 120 में अगर मैं 17 जोड़ूंगा तो आंसर 137 आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी कोड भाषा में पेरेंट को 11 26 9 22 13 7 के रूप में लिखा जाता है और डंपेस्टर को 23 6 14 11 8 7 22 9 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बताओ फ्लास्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई। तो बड़ा सिंपल सवाल, कुछ नहीं करना। उम्मीद करूंगा कि आपको भी समझ में आ गया होगा क्या करना है। सवाल को पढ़ते पढ़ते तो मेरे समझ में आ गया कि इस सवाल में करना क्या है। देखो भाई, मुझे बताओ P का उल्टा, देखिए इनका अपोजिट करो, P का उल्टा K होता है, A का उल्टा Z होता है, R का उल्टा ठीक है I होता है, E का उल्टा V होता है, N का उल्टा M होता है, T का उल्टा G होता है। देख लो भाई, K 11 पर आएगा, Z 26 पर, I 9 पर, V 22 पर, M 13 पर और G 7 पर। तो यही तो है यार, 11 26 9 22 13 7। तो सेम काम कर लो भाई, F का उल्टा U होगा, L का उल्टा O होगा, A का उल्टा Z होगा, S का उल्टा H होगा और K का उल्टा P होगा। तो U आएगा 21 पर, O आएगा 15 पर, Z आएगा 26 पर, H आएगा 8 पर, P आएगा 16 पर। 21 15 26 8 16, 21 15 26 8 16। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।
उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, आप लोगों से बोला गया कि ए का मतलब तो प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस और डी का मतलब भाग। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो 2 की जगह पर 2, बी का मतलब गुणा लगा देंगे 12, डी का मतलब भाग लगा देंगे 4, ए का मतलब प्लस लगा देंगे 16 और सी का मतलब माइनस लगा देंगे 7। तो 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, गुणा में 2 तो चल ही रहा है ये वाला, तो ठीक है। प्लस में 16 में से 7 गएगा तो मेरे भाई 9 बचेगा। तो 3 दूनी 6 प्लस में 9 और 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।